देखिए कितना खुशी का माहौल है और हम ये चाहते हैं कि हमारी विद्या बहू की गोद भराई वैष्णवी करेगी। वैष्णवी तो नहीं आएगी ना, काहे कि ई का आना तो अपशगुन होगा ना। सबसे पहले वैष्णवी कैसे कर सकती है? गोद भराई की रस्म सबसे पहले जो औरत पहले से माँ बनी होती है वो करती है, तो वो नहीं कर सकती है। अब उर्मिला। बड़ी ठकुराइन, हम कितने दिनों से इसे देखते आ रहे हैं। ये छठी मैया की सबसे बड़ी भक्त है और यशोदा वो तो खुद कहती है ना कि ये छठी मैया की बेटी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने तो कई बार इसे मंदिरों में भी देखा है और पंडितों जैसी नॉलेज है इसे। अरे ध्यान लगाती है तो घंटों बैठती है। हवन कीर्तन इसके बराबर का है कोई, और कोई अवगुण भी नहीं है। और तो और किसी की सहायता से कभी चूकती भी नहीं है। तो बस इस रस्म की शुरुआत वैष्णवी करेगी। देख रही है मम्मी जी कैसे तारीफें बटोर रही हैं ये। इसकी मुंह की लाली तो देखिए चेहरे से हट ही नहीं रही। कच्छु तो धमाकेदार करना होगा मम्मी जी कि चेहरे से वो लाली मिट जाए। होगा होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। दिवाली का पटाखा फूटेगा और ये वैष्णवी के सर पे फूटेगा कहर बन के। दूर हो जा मेरी बहू से, हाथ लगाने की भी हिम्मत मत कर उसे। निकलो हमारे घर से। अरे तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। अरे बड़ी आई हमारी बहू की गोद भराई करने वाली। शारदा, ये क्या कर रही हो? आपकी बड़ी इज्जत करते हैं बड़ी ठकुराइन, लेकिन आपको हमें तो बताना था ना कम से कम। अरे वैष्णवी को ना ही पता था ना पता हो। अरे वो तो शुक्र है कि हमें पता चल गया, और जानबूझकर तो हम ये अपशकुन होने नहीं देंगे हमारे घर में। अपशगुन, ये क्या कह रही हैं आप? और हमें क्या नहीं पता है? दादी, बताइए ना क्या नहीं पता है हमें? यही कि तुम बांझ हो। तुम कभी मां नहीं बन सकती। अरे ऐसी औरत को तो हम अपने बहू के पास कहीं आसपास भी फटकने नहीं देंगे। बांझ हो तुम, बांझ। बांझ? ये क्या कह रही हैं आप? कार्तिक जी ये क्या कह रही हैं? कैसे हो सकता है ये? रिपोर्ट में लिखा है कि वैष्णवी कभी मां नहीं बन सकती। मम्मी जी, ऐसी औरतों का हमरे यहाँ किसी भी शुभ कार्य में आना अशुभ माना जाता है। अरे बहुरिया, होता तो हमरे यहाँ भी यही है, पर क्या करें,
देखो, हम मानते हैं कि वैष्णवी माँ नहीं बन सकती, ये बात उनका बताना नहीं है, है? पर ये भी तो बात है ना कि उनका यहाँ लाने का जरूरत भी का था। उनका ना बहुत डर लग रहा है, डर के मारे हमारा दिल बैठा जा रहा है, कहीं कोनो अपशगुन हो गया तो। अरे ये सब ना दादी के वजह से हो रहा है। दादी को भी वैष्णवी के आगे कछु नहीं दिखता, तो वैष्णवी को सुख देने के चक्कर में किसी और को दुख देना तो सही नहीं है ना मम्मी जी। बिल्कुल नहीं है, कहा करे पर अम्मा के आगे ना मुंह ही नहीं खोल पाते हैं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उर्वशी और उर्मिला बहू की बातें मैंने सुन ली, वरना इस घर में अनर्थ हो जाता। दादी, दादी आप चुप क्यों है? बताइए ना, सबको बोलिए ना कि ये सब झूठ है। बोलिए ना दादी, बताइए ना। वैष्णवी बहू, ये झूठ नहीं है, ये सच है। अम्मा तुमका ना ये बात कभी बता नहीं पाएंगी। हम सबको भी बोल दी थी कि हम में से कोई नहीं बताएगा। पता नहीं कैसे पता लग गया इनको, हम तो आपस में ही बात कर रहे थे ना। हाँ हाँ, देखो बहू, हमने ना पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी जब हमको डॉक्टर ने ये बात बताया था। एक माँ होने के नाते हम जानते हैं कि एक बच्चे का मायने क्या होता है एक औरत की जिंदगी में। पर क्या करें, अगर मैया की यही मर्जी है तो हम इंसान बेचारे क्या कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वैष्णवी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं हूं ना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। कार्तिक जी, आपको भी पता था? आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सिर्फ मैं बताने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ा पाया। पर यही सच है। नहीं कार्तिक जी, झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। अरे भैया, हमने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते कार्तिक जी। झूठ है, ये झूठ है। सुख कैसे छीन सकती है मैया? कैसे कर सकती है आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय? कितने खुश थे आप मैया, कैसे कैसे सपने देखने लगे थे अपने बच्चे के लिए, अपने और कार्तिक जी के लिए, और आपने एक झटके में हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे आप तो संतान सुख देने वाली देवी है, ईश्वर है आप, हमारी आराध्या है, जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे मिटा दे। ऐसा कौन सा पाप हो गया हमसे मैया जो हमें अब ऐसी सजा दे रही है? हम कुछ नहीं जानते मैया,
हम कुछ नहीं जानते। आप हमसे हमारी माँ बनने का हक नहीं छीन सकती है। नहीं, आपको हमें हमारा हक वापस देना ही होगा मैया, देना ही होगा। अरे वैष्णवी, ये क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ वैष्णवी। जय छठी मैया, जय छठी मैया। जय छठी मैया। वैष्णवी, क्या कर रहे हो? अरे कार्तिक बिटवा, क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? उसका तो दिमाग फिर गया है। तू भी क्या जाएगा उसके पीछे मरने के लिए? रुक। नहीं कार्तिक जी, नहीं, आपको हमारी कसम, आप आगे नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमें रोकने की कोशिश करेंगे आप। वैष्णवी, तुम बिटिया भगवान के लिए बाहर आ जाओ। नहीं दादी, हम नहीं आएंगे। ये हमारे और हमरी मैया की बीच की बात है। सारे सवालों के जवाब देने होंगे। उतर जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, तकलीफ मत दो बेटा, बाहर आ जाओ, शांत हो जाओ। नहीं दादी, जब तक हमरी मैया हमारा हक का अधिकार नहीं लौटा देती, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। आज इन्हें बताना ही होगा कि हमरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई थी, तो आज हमें ऐसी सजा मिल रही है। क्यों किया इन्होंने हमारे साथ ऐसा? मैया, हम दीदी को इस कष्ट में नहीं देख सकते। शैशव, जिस प्रकार स्वर्ण को आकार लेने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए परीक्षा रूपी अग्नि में तपना ही पड़ता है। प्रायश्चित का यही अर्थ है। जो भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा से ना डिगे, वो सदैव ईश्वर की कृपा पात्र रहता है। तुम तो केवल एक साधन मात्र हो वैष्णव, असल पराजय तो षष्ठी की हुई। जय छठी मैया। वैष्णवी, अपने आप को तुम इतने कष्ट क्यों दे रही?
भले ही माता बनने का सुख प्राप्त ना हो, पर उसके चलते तुम अपने जीवन की बाकी उपलब्धियां तो नहीं त्याग दोगी ना? भूलो मत, तुम अब भी एक पत्नी हो, एक बेटी, एक बहू और पूरा कुटुंब तुम्हारे साथ है। पति, परिवार, इस संसार से चाहे कितना भी मोह हो हमें, ये सब मिलकर भी एक बच्चे की कमी हमारे जीवन में पूरी नहीं कर सकते। हमारा प्रेम पति के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जो ममता हमारे भीतर है उसे किस पर लुटाएंगे हम? कहाँ जाकर लुटाएंगे? एक नन्ही सी जान को अपने गर्भ से जन्म देने का सुख क्यों नहीं है हमारी किस्मत में? क्यों हमारे ममता के साथ मजाक हो रहा है? क्यों? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम अपने पति के प्राण के बदले अपनी सबसे अनमोल वस्तु का त्याग कर रही थी। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु है और यही एक वस्तु है जो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण के बराबर प्रिय है। वैष्णवी, अरे पहले इसके ठंडे पानी से पैर धुलवाओ। उर्वशी, पानी लाओ, जल्दी जाओ। जल्दी लेकर आओ। तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आता हूं, ठीक है? आराम करो। क्या हुआ? हमें माफ कर दीजिए कार्तिक जी। हमारे कारण आपके साथ भी इतना बुरा हो रहा है। हमारी वजह से आपको भी कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको एक पिता बनने का सुख भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है वैष्णव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता, तुम्हारे आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे ये विश्वास दिलाया तुमने कि प्यार और प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना है, सब सॉल्व हो जाती है। और आज अगर मैं ठीक हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से। और अब बस बहुत हुआ, अब ये कार्तिक तुम्हारे लिए लड़ेगा। अरे एक मेडिकल रिपोर्ट के दम पे थोड़ी ना ये साबित हो जाता है कि तुम मां नहीं बन सकते वैष्णवी। मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और जब तक हम हमारी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट नहीं कर लेते, शांति से नहीं बैठूंगा। मिस कर रहा हूं मैं तुमसे। सब ठीक हो जाए। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था
जब तुम अपने पति के प्राण के बदले अपनी सबसे अनमोल वस्तु का त्याग कर रही थी। हम जानते हैं कार्तिक जी कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और मैया भी शायद हमारी कोई मदद ना कर पाए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी ये भूल की वजह से हो रहा है। ज्ञात था हमें कि तुम अवश्य आओगी षष्ठी, अपनी शक्ति का भय दिखा दे। परंतु अपनी पराजय का स्वाद कैसा लगा षष्ठी? हमें पराजित करने के लिए आपने जिस प्रकार वैष्णवी का उपयोग किया है उससे हम नहीं, ममत्व पराजित हुआ है माते। और आप चाहे इसे जिस प्रकार देखें, हमें तो आप ही परास्त दिख रही, क्योंकि आपकी ये ऐसी विजय है जो आपको आपके पुत्र और कुटुंब दोनों से और दूर करती है, और आपको उस पद से भी दूर करती है जो आपको पूजनीय बनाता है। तुम्हारा ऐसा दुस्साहस ज्ञात रहे हम कौन है षष्ठी। आप कौन है इससे कोई अपरिचित नहीं है। आप वो दुर्भाग्यशाली माता है जिन्होंने अपनी ही त्रुटियों से अपनों को अलग कर दिया। आप वो दुर्भाग्यशाली माता है जिन्होंने पूजनीय बनने की लालसा में ये नहीं देखा कि पूजा कर्मों से होती है, बलपूर्वक नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है षष्ठी। जिस प्रकार अग्नि की प्रवृत्ति जलना है, उस प्रकार हमारी प्रवृत्ति है संसार से अच्छाई को मिटा देना। और हमने क्या किया है? कोई चोरी तो नहीं की। तुम्हारी भक्त ने स्वयं हमें भेंट दी है, अब उसकी संकुचित बुद्धि का दंड उसे भुगतना होगा। सत्य कहा आपने माते। कर्मों का फल मनुष्य और ईश्वर दोनों को समान रूप से मिलता है। आपको स्मरण तो होगा जब एक दैत्य ने देवताओं से बचने के लिए महर्षि भृगु की कुटिया में शरण ली, तब इंद्रदेव ने वही उनका सर्वनाश करने की चेष्टा की थी, किंतु तब महर्षि भृगु की पत्नी माता पुलोमा ने इंद्रदेव को रोका था, क्योंकि उस दैत्य ने उनकी शरण ली थी और अपने शरणागति की रक्षा करना उनका धर्म था। असहाय होकर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सर्वप्रथम माता पुलोमा का वध किया और दैत्य का संहार कर मानव जाति की रक्षा की। अपने पुण्य कर्म के पश्चात भी भगवान विष्णु स्वयं को ऋषि भृगु के श्राप के प्रकोप से बचा ना सके। उनके श्राप का प्रकोप ही था जो भगवान विष्णु को 100 वर्ष तक मां लक्ष्मी से वियोग सहना पड़ा। राम अवतार में माता सीता से वियोग और कृष्ण अवतार में राधा रानी से वियोग। जब भगवान विष्णु स्वयं अच्छाई का साथ देकर भी अपने कर्मों के प्रकोप से बच ना सके, तो आपके पापों का फल तो और भी भयंकर होगा। हमारे कर्मों के फल की चिंता करना त्याग दो षष्ठी। अपनी भक्त के उद्धार के विषय में सोचो।